हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को डी टीचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी क्लास कुछ कुछ रुक के चल रहा है क्योंकि शादी ब्याह का भी माहौल है, कोरोना भी चल रहा है, जिसमें कि हम व्यस्त रहने के कारण आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपर ढंग से। पिछले क्लास में आपको साइंस सेक्शन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। साइंस सेक्शन में एक मैथ का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो कि उसमें 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताने जा रहे थे। पिछले क्लास में थोड़ा उसके बारे में बताए थे कि रिलेशन क्या होता है। आज उसको, क्योंकि एग्जाम में तो उसको लिखना ही पड़ता है ना, तो उसको प्रॉपर ढंग से आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से लिखा जाएगा, क्वेश्चन आएंगे तो प्रश्न कैसे बनेंगे। तो इसके डिटेल्स आज आप लोग को बीच करने जा रहे हैं, जिससे प्रॉपर ढंग से आप इसे नोट करके एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी। लेकिन आज हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में पूरी कंप्लीट बताने जा रहे हैं। जैसे रिलेशन है, रिलेशन में होता है संबंध। ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है, 12th क्लास का है। जिसमें कि रिलेशन है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन टाइप का होता है। फर्स्ट है एम्प्टी टाइप, एम्प्टी टाइप, एम्प्टी टाइप रिलेशन। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, खाली या इसे वैकेंट भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा। ए रिलेशन, ए रिलेशन इज ए सेट ए is known as empty relation if no element of A is related any element of A, that is इसे क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू एम्प्टी सबसेट A E क्रॉस A। एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसे बताते हैं कि कोई सेट लेट द सेट A इक्वल टू A इक्वल टू 1 2 3 4 5 and R इक्वल टू AB A minus B इक्वल टू 20। सपोज दैट A क्रॉस A करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट डॉट। तो R इक्वल टू ए बी इक्वल टू A माइनस B इक्वल टू 20। जब हम A क्रॉस A किए तो दो के अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जोड़ने पे
20 नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। 1 + 1 1 - 2 करते हैं तो -1 आ रहा है, ये भी 20 नहीं है। 1 और 3 में 1 - 3 करते हैं तो -2 बचता है। जैसे कि a हम ले लिए 1 और b 2 ले लिए। अगर दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो -1 बचता है, 20 नहीं आ रहा, नॉट = 20, इसलिए हम इसे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसी तरह आगे बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। सपोज दैट a = इसीलिए देयर इज नो पेयर ए बी which satisfied the condition a minus b equal to 20। एम्प्टी टाइप का इसका डिफिनेशन हो गया, और ये एग्जाम्पल है जिसे कि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगला हमारा है, आप इसे नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन आप तो ले सकते हैं। अगला है हमारा दूसरा टाइप से है दूसरा टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to any every of A that is R equal to A cross A। इसे हम एग्जाम्पल की तरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सेट A equal to 1 2 3 4 5 and R equal to A AB AB बड़ा है 0 से। इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? Suppose that A cross A equal to 1 2 3 4 5, तो A cross A equal to 1 2 1 1 1 2 1 3
1 4 डॉट 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 इसी तरह से। जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू 1 ले लेंगे और कोई भी एक सेट से उठा लेंगे। अब बी इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो हमें अगर ए इंटू बी करेंगे तो हमारा 1 इंटू 2 जो कि 0 से बड़ा होगा। इसीलिए हम इस तरह लिख सकते हैं, हेयर आर इक्वल टू ए बी इज ग्रेटर देन 0 इज द होल सेट A into A as all pairs AB in A into A satisfy AB is greater than 0। इसे हम इसीलिए इसे हम कहते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। आप इसी तरह बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। इसका क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी ऑफ ए। जितने भी ए सेट में रिलेशन है, प्रत्येक सेट में सभी रिलेशन वही होंगे, वही यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। हमारा तीसरा रिलेशन है थर्ड टाइप का रिलेशन है। इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कर सकते हैं, चाहे ये सबसेट में भी आता है। ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, ये 3 टाइप का रिलेशन होता है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका हिंदी होता है स्वतुल। स्वतुल संबंध। ये क्या होता, इफ A belongs to R for every A belongs to A। सेकेंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन। इसका होता है सममित संबंध। इसे हम किस तरह से लिख पाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन होता है, इफ ए बी belongs to R implies that B A belongs to R
for all a comma b belongs to a। तीसरा इसका सबसेट होता है, इसे हम आइडेंटिटी भी रिलेशन कर सकते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी में होता है तदात्मक संबंध। तीसरा हमारा है इसी का आइडेंटिटी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव। रिलेशन इसका हिंदी होता है संक्रामक संबंध। इसे लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी belongs to R, then implies that AC belongs to R for all A B C belongs to A। इसमें होता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो दो तीनों मिलाकर जो तीनों आ जाता है वही ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं और शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप का हमारा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में से होता है बराबर, इक्वल इसी से आया है बराबर संबंध। इसका डिफिनेशन होता है ए रिलेशन आर इन ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन if R is reflexive, symmetric, and transitive। इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों टाइप का रिलेशन आ जाते हैं सबसेट का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका हम एग्जांपल्स से समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल consider the set A इक्वल टू 1 2 3 4। तो हम R इक्वल टू लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3
3 और 3 4 फर्स्ट में, क्योंकि इसमें तीनों टाइप के रिलेशन आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक कोई सबसेट था, सेट था, उसे आर इज टू इतना लिख पाए। इससे हम कैसे पता लगाए भाई कौन रिफ्लेक्सिव है कौन ट्रांजिटिव है, क्या इसका कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। नाउ 1 1 2 2 3 3 4 4 lie in R, जो 1 1 है 2 2 है 3 4 है 3 3 4 4 ए लाई करता है आर इजकल टू, देन हम इसे रिलेशन कौन सा रिलेशन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सेकेंड में अगर 1 2 lies in R but 2 1 does not lie in it, then it is not symmetric। ए एक दूसरे को लाई नहीं कर रहा है, इसे हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। तीसरा है सी टाइप का है 1 2 2 3 lies in R but 1 3 does not lie in it, इसे हम कहेंगे R is not transitive। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या पाएंगे, here R is reflexive but neither symmetric nor transitive। आज का क्लास इतना ही। अब अगले क्लास नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि 12th एग्जामिनेशन में आप लोग को, भाई दोस्त बहन जितने भी हैं सभी को इस लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। आगे इसका है इक्विवेलेंस क्लासेस कॉन्टेनिंग ए, इसका अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ाया जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया जाएगा। आप डिजिटल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि प्लेटफॉर्म का निर्माण में अच्छी तरह से हमें मोटिवेशन मिले। आज क्लास इतना ही, बस थैंक यू।